वर्कशीट 26। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स। तो आपको यहाँ पर कुछ सेल के बारे में बताया गया है, तो आपको बताना है वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहती है या प्रेजेंट रहती है, या एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है एब्सेंट रहती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है बट एनिमल सेल में नहीं रहती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है, लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल, एक तरफ रहती है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है, ये सेंटर में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है दोनों में, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में बट एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। इफ देयर इज नो गोल्गी एपरेटस व्हाट विल हैपन इन लाइफ ऑफ सेल। तो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा सेल की। तो इन द एब्सेंस ऑफ गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स वुड नॉट बी प्रोड्यूस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेड एंड डैमेज ऑर्गेनल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द सेल would ultimately result in cell death. What is primary function of leucoplast? Leucoplast is the storage of materials such as starch and oils. Where are chromosomes found in the cell? Chromosomes are found in the nucleus. Which pigment causes green color in the cell of leaves? किसके कारण leaves का green color रहता है? Chlorophyll. तो ये डन होता है वर्कशीट 26। अब देखेंगे वर्कशीट 27, जिसमें एक एक्टिविटी है। सिंपली आपको एक्टिविटी करनी है। द अबव कंसेप्ट कैन बी एक्टेड इन द क्लास थ्रू रोल प्ले। सेलेक्ट डिफरेंट स्टूडेंट्स द क्लास एंड आस्क देम टू वन क्राउन ईच। स्टूडेंट विल राइट द क्राउन द नेम ऑफ ऑर्गेनल दे आर प्लेइंग द रोल। जो भी रोल कर रहे हैं, उस जो ऑर्गेनल का रोल कर रहे हैं उसका नेम लिखना है क्राउन पर और उसके बारे में उन्हें बताना है। On each organelle, student will write a description of its structure, function on a small sheet. Small sheet पे उसकी function लिखना है, structure के बारे में बताना है, जिस भी रोल को कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी जिस भी ऑर्गेनल के रोल को कर रहे हैं। Student will introduce themselves as that cell organelle and read describe the structural functional sentence. और फिर उन्हें रीड करना है जो भी उन्होंने लिखा है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक सेल का पिक दिया हुआ है। राइटिंग ऑन द शीट I would say central. I am found in animal and plant cell. Two membranes are found above me, which are called nuclear envelope. I control most of activities that place in the cell. तो इसके बारे में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसे लेबल किया पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर गेट द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड स्टेज अ परफॉर्मेंस इन द क्लास। प्रैक्टिस करनी है, परफॉर्मेंस देनी है क्लास में। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक द अबव लर्निंग परमानेंट बाय स्टेजिंग अदर ऑर्गेनल्स इन द सेम मैनर। इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ऑर्गेनल पर बातचीत करनी है, बताना है उसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसमें खेल खेल में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ये एक्टिविटी का पार्ट था। वर्कशीट 27 होता है इस तरह से डन। अब देखेंगे वर्कशीट 28, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है प्रैक्टिस मेकिंग लेबल डायग्राम ऑफ द इवन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक पिक्चर दी गई है अमीबा और पैरामीशियम की, जिसे लेबल करना है आपको इसी तरह से जैसे मैंने बताया है। ठीक है, और इसे याद भी कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली हर एग्जाम में आता ही आता है। अमीबा पैरामीशियम को लेबल करने का या अमीबा का ड्रॉ करने का पिक्चर आ जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए और लेबल देख लीजिए किस तरह से आपको करना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 28। अब देखेंगे वर्कशीट 29। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू। टिश्यू को डिफाइन करना है। अ ग्रुप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू occur according to their presence in plant body. Three type on the basis of their position in the plant body. Meristems are grouped as apical, lateral or intercalary meristem. In which plant part is the intercalary meristem found? Intercalary meristem are found at the base of the leaves. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यूज आर देयर इन प्लांट्स, नेम देम। कितने टाइप के टिश्यू रहते हैं प्लांट्स में, नाम लिखना है। परमानेंट टिश्यूज गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 मेन टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम, जैसे डर्मल, ग्राउंड और
vascular tissue systems. Fifth question है write the name of tissue found in the growth zone of plants. Meristematic tissue. तो इस तरह से आपको ये डन होता है वर्कशीट 29 जिसमें हमने टिश्यू से रिलेट देखा प्लांट टिश्यू के बारे में। अब देखेंगे वर्कशीट 30। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज फाउंड इन द फाइबर ऑफ कोकोनट। कोकोनट में फाइबर के रूप में कौन सा टिश्यू मिलता है? कोकोनट हर्स आर मेड ऑफ क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू। Write the main function of stomata. Stomata regulate gas exchange between the plant and environment, the control of water loss. We feel coolness when we stand under a tree. Why? हमें कूलनेस फील होती है जब हम ट्री के नीचे खड़े होते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, हमें ठंडा सा महसूस होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द ट्री लीव्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉलिंग अंडर इट। सिंस द इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड द पर्सन सिटिंग अंडर द ट्री फील्स कोल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। क्लोरेन्काइमा को मैच करेंगे कैविटी इन एक्वेटिक प्लांट्स। पेरेन्काइमा को मैच करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉलिन्काइमा को मैच करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू। कंपोनेंट ऑफ जाइलम इंक्लूड जाइलम ट्रैचेस, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 30। अब देखेंगे वर्कशीट 31। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉलम टिश्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा साइफ्ट्यूस, कंपेनियन सेल्स, phylum fibers and phylum parenchyma are the four type of constituents that make up phylum. Write the type of function of vascular tissue. तो यहाँ आंसर हो जाएगा vascular tissue is in plant is made of two specialized conducting tissue, xylem which conduct water and phylum which conduct sugar and other organic compound. Identify the type of tissue in the following. तो यहाँ स्किन का हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। प्लांट कॉर्टेक्स में लिखेंगे पेरेन्काइमा सेल्स। बोन में हो जाएगा कॉम्पैक्ट टिश्यू। रेनल ट्यूबल लिनिंग में हो जाएगा क्यूबिडल एपिथेलियम टिश्यू। वेस्कुलर बंडल में हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ह्यूमन ब्लड। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये डन होता है वर्कशीट 31। अब देखेंगे वर्कशीट 32। फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का आपको लेबल डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से आपको नर्व सेल बना देनी है और उसके लेबल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसे भी आपको लर्न कर लेना है। इसी तरह से आपको लेबल करना है जिसमें देखिए इस तरह से आपको सभी पार्ट्स को दर्शा देना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक करिए इसे और ड्रॉ कर लीजिए अपनी वर्कशीट में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है नेम द टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर टिश्यू। हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल टिश्यू आर देयर, राइट नेम। द 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यू आर कार्डिक, स्मूथ एंड स्केलेटल। हाउ डज bark एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक्सप्लेन। ड्यू टू द submarine coating it prevent the passage of water and gases. It also protect the plant from sustaining any mechanical injury or infection. What is the special function of cardiac muscle? To regulate the functioning of heart by relaxation and contraction of the heart muscle. Sixth question है write the name of following tissue that form the inner lining of the mouth. Epithelium tissue. Tissue which stores fat in our body, adipose tissue. Tissue located in the brain, nervous tissue. Please start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से वर्कशीट 33 के। In the given figure, measure the length between A and B with the thread, scale and write their length. आपको यहाँ पर क्या करना है, एक थ्रेड लेनी है यानी डोरी लेनी है, उससे मेज़र करना है दिए गए पॉइंट्स को और मेज़रमेंट करके उसे स्केल से नापना है कि कितना है वो और यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए स्केल की हेल्प से ही हो जाएगा। सीधी रेखा है तो ये 4 सेंटीमीटर निकल गया है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। इसी तरह से अब राउंड है, यहाँ पर स्केल नहीं आ सकती तो आप क्या करिए, थ्रेड लीजिए और थ्रेड को ए पर रखिए और उसका लास्ट सिरे को लेते हुए बी की ओर जाइए और जितना मेजरमेंट आया वो आप स्केल से नाप करके देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर भी इसको इसी तरह से करना है, थ्रेड से डोरी से
तो 15 सेंटीमीटर तक यहाँ पर आपको यह आंसर आ जाएगा। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। राइट द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको 9 मिलीमीटर, देन 24 सेंटीमीटर, देन 2 मीटर और सबसे बड़ा होगा यहाँ पर 1 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है मोहन रीच द स्कूल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम बाय द बाइसिकल। ही फॉरगॉट हिज मैथमेटिक्स बुक एट home, so he returned home again on his bicycle. What is the total distance covered by Mohan? तो पहले तो वो स्कूल जा रहा है जो कि 2 किलोमीटर है, अब यहाँ पर वापस वो 2 किलोमीटर आएगा, तो टोटली उसने डिस्टेंस कवर की 2.24 किलोमीटर। ठीक है, तो वो वापस रिटर्न हो रहा है, तो टोटली आपको लिखना है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन 4 डन। अब देखेंगे क्वेश्चन 5। एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अगेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो देखिए टोटल डिस्टेंस देखिए 16 + 16 हो जाएगा 32 मीटर। टाइम वो ले रहा है, एक बार 4 सेकेंड ले रहा है, एक बार 2 सेकेंड ले रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे 6 सेकेंड। एवरेज स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस बाई टाइम 32/6 = 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। Sixth question, a person reached a certain place and returned back to the same place, so he completed 0 distance. Write whether the given statement is true or false. तो यहाँ पर हो जाएगा ये true। देखिए a person reach a certain place, कहीं पर पहुँचता है, रिटर्न बैक टू सेम प्लेस, तो ये कंप्लीट 0 डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वो डिस्टेंस मेजर नहीं की जाती है। ठीक है, वापस से उसने कवर अप कर लिया उस डिस्टेंस को, यानी 0 हो गया उसका टोटली। 7th क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन टेक 2 राउंड ऑन अ सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक पर्सन है जिसने पाथ को क्रॉस किया है, सर्कुलर पाथ को 7 मीटर रेडियस की। ठीक है, देन द टोटल डिस्टेंस कंप्लीट बाय द पर्सन इन 2 राउंड। तो देखिए 2 राउंड यहाँ पर करने में उसको कितना मीटर लगेगा, तो आप 2πr सर्कमटेंस होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, तो आप निकाल दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 88 मीटर। तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ है, इसका आर दे रखा है आपको, 2πr होता है परिधि। 2 चक्कर उसने निकाले हैं, तो 2 × 2πr हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 22/7 × 7, तो ये कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर यहाँ पर आंसर आ गया। तो मैंने आपको सॉल्व भी करके बता दिया है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है पर्सन ट्रेवल द पाथ ABCD एक्चुअली द डिस्टेंस कंप्लीट बाय द पर्सन इन द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स, देन फाइंड द डिस्टेंस कंप्लीट बाय द पर्सन। आपको यहाँ पर देखिए ABCD पाथ है, तो डिस्टेंस कंप्लीट करनी है पर्सन को, इस सभी को जोड़ करके, तो जोड़ करके आपको क्या मिलेगा, 2 + 4 + 6 12 मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे वर्कशीट 34। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पाथ शुड सोहन चूज फ्रॉम A to B सो दैट ही कंप्लीटेड मिनिमम डिस्टेंस। कौन सा पाथ चूज़ करे वो कि मिनिमम डिस्टेंस पर वो मिनिमम डिस्टेंस के द्वारा A से B तक पहुंच जाए। तो सेकंड पार्ट देखिए डायरेक्ट पहुंच रहा है, गोलाकार जो पाथ है वो ज़्यादा टाइम लेगा बजाय सेकंड पाथ की। ठीक है, वो है सीधा डायरेक्ट जो है आपका रास्ता। द मिनिमम डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय सोहन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। The unit of displacement is meter. If Sohan moves from A on the circumference of the circle and return back to A, then the displacement made by Sohan, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, =0 डिस्टेंस। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से देखा था कि वो A से B पर जाता है, देन B से वापस A पर आता है, तो वो क्या करेगा, वो 0 डिस्टेंस कवर अप करेगा। 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए A से B दे रखा है इस तरह से आपको पाथ। निशा ट्रेवल्ड ऑन अ कर्व पाथ है ये फ्रॉम A to B, बट शी फेल्ट डिस्टेंस वॉज टू मच, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। शी ट्रेवल्ड अ स्ट्रेट डिस्टेंस, A से B स्ट्रेट डिस्टेंस में वो जाती है, यहाँ से ये वाला चूज़ करती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B। ठीक है, अगेन शी मेजर द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कर्व पाथ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड स्केल एंड डिस्क्राइब टू हर टीचर, सो मेजर द पाथ फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपली आपको थ्रेड लेना है और ये वाली डिस्टेंस कवर अप करनी है थ्रेड से, देन स्केल लेनी है, स्केल से आप थ्रेड को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर निकलेगा, और जो सीधा वाला जो आपका रास्ता है A से B, इसको भी आप थ्रेड से मेज़र कर लें या स्केल से मेज़र करेंगे तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सिक्स क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी त्रिज्या, राइट इस सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर निकालना है आपको, तो डायमीटर तो हो जाएगा 5 + 5, जो इसका डायमीटर है व्यास वो तो हो जाएगा 5, क्योंकि त्रिज्या है तो यहाँ पर भी 5 5 तो 10 हो जाएगा। और डिस्टेंस ए से बी यहाँ पर हो जाएगा गोलाकार में 22/7 गुना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 110/7। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर करेंगे, हाफ निकालनी है क्योंकि ये वाली आपको डिस्टेंस, तो 2πr का हाफ हो जाएगा पाई आर, तो 22/7 गुना 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 110/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 15.7 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन, रानू वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम हर होम, नाउ शी टर्न टू हर लेफ्ट and traveled 3 kilometers to her friend Sheila's house. As shown in figure, how many kilometer was Ranu displaced? Displacement बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, जिससे आंसर आ जाएगा आपका 5। वैसे भी 3 4 5 का ये फॉर्मूला होता है याद करने का, तो वहाँ पर आपको लर्न के लिए मैं बता देती हूँ। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो इसी तरह के फॉर्म में होते हैं। ये 3 4 5 है, तो कर्ण यहाँ पर 5 ही रहेगा कभी भी अगर आपको इस तरह का पोजीशन मिले तो 3 और 4 की। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर x आ गया आपका। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये डन होता है वर्कशीट 34। अब देखेंगे वर्कशीट 35। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहन is at P position and after some time he reach at Q position with respect to XYZ, then what will be the frame of reference for Sohan? तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा P से Q की तरफ। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आपको शो करना है। ओके, सोहन इज एट P पोजिशन, P पोजिशन पे है सोहन। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम ही रीच Q पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू XYZ, ये XYZ है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द फ्रेम टू रेफरेंस फॉर, तो फ्रेम ये बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ्रेम करना था। द चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम और ऑफ रेफरेंस इज गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वाइल रिएक्टिंग इन हिज क्लास राजू समटाइम डज मार्च पास्ट, समटाइम्स प्रिटेंड्स टू बी अ ड्रुक कार्ड, sometimes move around the table and sometimes rolls on the ground. Take the correct option based on the motion made by Raju while doing march past. तो कौन सी पोजीशन करता है मार्च पास्ट में? सिंपल मोशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ रानू टाइड द स्टोन टू वन एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग एंड रोटेट इन अ सर्कल, देन द मोशन ऑफ स्टोन विल बी सर्कुलर मोशन। आप किसी भी डोरी में पत्थर को बांध दिए और उसे घुमाइए तो कौन सा मूव होगा? वो सर्कुलर मोशन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मोहन थॉट अप फॉर प्रैंक करने की सोची मोहन ने। स्ट्रेच द रबर बैंड बिटवीन हिज थम एंड फिंगर, स्ट्रेच किया उसे रबर बैंड को थम और फिंगर से बीच में। बॉट इट नियर सोहन के ईयर पर लाया वो। पुल द रबर फ्रॉम द मिडल एंड रिलीज इट, उसने रबर को खींचा तो रिलीज किया तो सोहन हियर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, उसको स्ट्रेंज साउंड महसूस हुआ बिकॉज ऑफ मोहन्स मिसchief. He ran behind him with laughing and said, "What kind of mischief was that?" क्या था ये mischief? कंपन महसूस हुआ उसे। A strange sound come to my ears that Mohan said yesterday. Guruji thought us about the गुरुजी थॉट पढ़ाया us about the type of motion के बारे में पढ़ाया। From that lesson what type of motion was present in rubber help सोहन to reply his question. तो ये कौन सा मोशन है? ये वाइब्रेशन मोशन है, जिसे कंपन गति भी कहा जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, दिनकर मेड अ फ्लोर मील फ्रॉम हिज ओल्ड बाइसिकल, उसने फ्लोर मील बनाई, आटे की चक्की बनाई अपनी पुरानी बाइसिकल से, साइकिल से, विच सर्व मैनी
पर्पस, जो काफ़ी पर्पस वो सॉल्व करती है। फॉर हिज इनोवेशन ही वॉज अवॉर्डेड बाय द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल बिकॉज व्हीट वॉज ग्राउंडेड अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी हो रही है, व्हीट भी फ्लोर में बदल रहा है। व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ बाइसिकल, तो कौन सा मोशन है ये, बोथ है, सर्कुलर, रोटेटिंग, दोनों।